मॉस्को में रूस की सैन्य ताकत और प्रेसिडेंट पुतिन के प्रण को देखते हुए अमेरिका और यूरोप भी समझ चुके हैं कि युद्ध जल्दी नहीं रुकने वाला है। इसीलिए अमेरिका ने 1 लाख से ज्यादा राउंड के साथ 90 हॉवित्जर तोप यूक्रेन रवाना कर दी है। पिछले 24 घंटे में 7 देश यूक्रेन को हथियार भेज चुके हैं। इन हथियारों से यूक्रेनी कैसे रूस के हर वार पर पलटवार कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अंधाधुन गोलियों की बौछार, जिसका कौन शिकार कोई नहीं जानता। मॉस्को में जब पुतिन यूक्रेन की बर्बादी का प्रण ले रहे थे, तब पोपासना में चेचनिया के जल्लादों की टोली गली गली गोलियां दाग रही थी। यूक्रेन का पूर्वी इलाका पोपासना जंग का ऐसा मैदान बना हुआ है जहां मिसाइलों और टैंकों से लेकर स्ट्रीट फाइट तक हो रही है। रूस के समर्थन में नरसंहार मचाने वाली चेचन विद्रोहियों की टोली और यूक्रेनी फौज मानो एक दूसरे का नामो निशान मिटा देना चाहते हो। रूस की फौज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जंग उतनी ही भीषण हो रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइलें लुहांस्क के एक स्कूल पर गिरी हैं। बमबारी में 60 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पिछले 2 हफ्ते से रूस का पूरा फोकस डोनेट्स्क और लुहांस्क पर है, जहां रूस ने आधी से ज्यादा फौज मैदान में उतार दी है। बावजूद इसके डोनबास पर रूस का पूरी तरह से कब्जा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रूस के हर वार का यूक्रेनी उससे भी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। यूक्रेन आर्मी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो रूस का हेलीकॉप्टर नजर आएगा, जो हमले की तैयारी में था, इस बात से बेखबर कि यूक्रेन का ड्रोन घात लगाकर बैठा है। चंद सेकंड बाद TB2 ड्रोन अटैक करता है, एक धमाका होता है और रूस का हेलीकॉप्टर खाक में मिल जाता है। यूक्रेन का तो यहाँ तक दावा है कि इसी तरह 75 दिन में 25,650 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूसी फौज के 10 जनरल और 39 कर्नल की भी मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, रूस के हथियारों की बड़ी खेप भी तबाह की जा चुकी है। दावा है कि रूस के 1145 टैंक, 199 हेलीकॉप्टर, 2764 आर्मर्ड व्हीकल, 513 आर्टिलरी सिस्टम, 94 क्रूज मिसाइल और करीब 2000 फ्यूल टैंक खाक हो चुके हैं। बता दें कि ये सब यूक्रेन का दावा है। रूस ने फिलहाल सही आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन जिस तरह से रूसी फौज को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं, उससे नुकसान का बड़ा अंदेशा तो है। अब जरा इस तस्वीर को ही देखिए। रूस का टैंक गोले दागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धमाके से खुद ही खाक हो गया। 2.5 महीने के युद्ध में ये बात साबित हो चुकी है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया, इसीलिए युद्ध लंबा खिंच गया। लेकिन ये भी हकीकत है कि पुतिन की पावरफुल पलटन के सामने यूक्रेन की हैसियत मिट्टी भर की ही थी। वो तो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से बेल्जियम तक के हथियारों की बदौलत ज़ेलेंस्की युद्ध को 75 दिन तक ले जा चुके हैं। रूस जानता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं है, उस हर देश से है जो यूक्रेन को हथियारों की खेप भेज रहा है। इसीलिए जब तक पुतिन का बदला पूरा नहीं होगा, युद्ध शायद ही रुकेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।